दुखी इंसान। और दुखी क्यों रहते हैं? शिव कहते हैं पूजा पाठ करने वालों को सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रह जाता है, उन्हें किसी रिश्ते नाते पर इतना भरोसा नहीं रहता। सांसारिक जीवन पर जब भरोसा ही नहीं रहेगा तो उनकी लालसा भी खत्म होनी लाजमी है। उनको दुख तभी होता है जब वो दूसरों को सांसारिक सुख भोगते देखते हैं या पारिवारिक व्यक्ति उनसे कुछ मांग ले या मुंह फेर ले कि इसके पास हमारी कुछ जरूरत पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में घर गृहस्थी और जीवन पूजा पाठ ईश्वर भक्ति करते हुए अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करके अपने कर्तव्य को सही से निभाना अनिवार्य होता है। इससे भोलेनाथ का कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहती है। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मैंने धरती पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने तब तो इस सवाल का जवाब डाल दिया। कुछ समय बाद शिव पार्वती मर्त्य लोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए गए। दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय पार्वती ने रसोई की तैयारी शुरू की। वे चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गए और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही शिव खाली हाथ लौट आए। पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिव बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती बोली, प्रभु उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह किया है, वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है? महादेव कहते हैं तू दुखी है, इसका सबसे बड़ा कारण भी तू है। मन में होने वाले अशांति और हमेशा खुद से नाराज रहना। जब इंसान खुद से दुखी हो तब वह सबसे अधिक दुखी है। इसके अनेक कारण होते हैं, पर को महत्वपूर्ण कारण है मन का शांत ना रहना, हर समय कुछ ना कुछ चलता रहना और फिर उसके बारे में सोचने लगा जाना। यही सबसे बड़ी समस्या है। इंसान इसे इतना ज़रूरी नहीं समझता, पर आगे जाकर यही तकलीफ देती है। अगर समय से पूर्व ही मन में चल रहे अशांति को ना दूर करे तो बाद में इसके बहुत बुरे असर हो सकता है। भौतिक दुख, ये दुख शारीरिक रूप से होने वाले होते हैं, जैसे कि रोग, दर्द, ऊपरी और निचली बुखार, अकारण चोट, दर्द आदि। ये दुख हमारे शरीर में किसी तरह की बीमारी या अस्वस्थता के कारण होते हैं जो हमें तंग करते हैं और दुखी बना सकते हैं। मानसिक दुख, ये दुख मानसिक रूप से होते हैं, जैसे कि मानसिक तनाव, चिंता, दुख, बेरहमी, असमंजस, मनोविकार, असमंजस आदि। ये दुख हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति से संबंधित होते हैं और हमारे मन को अस्थिर करते हैं। सांस्कृतिक दुख, ये दुख हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से उत्पन्न होने वाले होते हैं, जैसे कि न्यायालयी परेशानियां, परिवार के झगड़े, सामाजिक बाधाएं, धर्मान और मतभेद, भाषा और संस्कृति संबंधी विवाद आदि। ये दुख सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के बावजूद हमारे जीवन में दुख लेकर आते हैं। आर्थिक दुख, ये दुख आर्थिक रूप से होने वाले होते हैं, जैसे कि धन की कमी, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, गरीबी, कर्ज आदि। ये दुख हमारी आर्थिक स्थिति से संबंधित होते हैं और अपनी खुशी और सुख को प्रभावित करते हैं। ये कारण इंसान को दुखी बना सकते हैं। हालांकि हर इंसान की स्थिति और परिस्थिति अलग होती है और दुख के कारण भी ये अपने अपने हो सकते हैं।